ये नेक डिज़ाइन मैंने 42 साइज़ के लिए बनाया है। तो नेक डिज़ाइन के लिए हम इस तरीके से पेस्टिंग पेपर लेंगे लंबा, उसको फोल्ड करेंगे। अब यहाँ 42 साइज़ है तो नेक की जो विड्थ है वो 3.25 रहेगी। आपको अपनी साइज़ के हिसाब से नेक की विड्थ और लेंथ लेनी है। तो यहाँ 3.25 पे मैंने मार्किंग की है। उसके बाद इस नेक की जो लेंथ है वो रेडी मुझे 7.5 तक चाहिए, तो वहाँ तक मैंने मार्किंग की है। और उसके बाद एक हम 6 इंच पे भी मार्क लगाएंगे। इस तरीके से लेंथ में हमें 2 मार्किंग्स करनी है। अब देखिए यहाँ पर नेक की विड्थ है 3.25 और यहाँ हम हाफ इंच कम कर देंगे और इस तरीके से लाइन खींचेंगे जैसे बकेट शेप एकदम प्रॉपर आए। अब देखिए यहाँ तक जो हमने लाइन खींची है, यहाँ पर इस तरीके से बकेट शेप देना है। और उसके बाद जो हमने 7.5 तक मार्किंग की है वहाँ पे हम इस तरीके से वी स्लिट देंगे। ये नेक का शेप आ चुका है साइज़ के हिसाब से। अब उसके बाद हमें प्लैकेट के लिए मार्किंग करनी है। तो जो वी स्लिट है उसके बाद हम 6 इंच तक प्लैकेट लेंगे और प्लैकेट के लिए 0.25 इंच जितना आपको अंदर आना है और इस तरीके से मार्किंग करनी है। यहाँ से इस तरीके से पॉइंट बना दें। अब हम योक के लिए मार्किंग करेंगे। देखिए इसलिए हमने पेस्टिंग पेपर ज़्यादा लिया है क्योंकि ये पूरा पैटर्न योक में रेडी होगा। अब देखिए योक की जो विड्थ है यहाँ से 5 इंच तक रखनी है। योक की लेंथ 15 इंच तक रहेगी और यहाँ से हम 3.5 पे मार्किंग करेंगे और इन दोनों मार्किंग्स को इस तरीके से स्केल की हेल्प से मिलाएंगे और यहाँ पर इस योक को भी बकेट शेप देंगे। आपकी साइज़ के हिसाब से नेक की विड्थ और लेंथ क्या रहेगी या योक का साइज़ क्या रहेगा आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ से हम इस नेक के अंदर की तरफ एक लाइन खींचेंगे। अब हम इस योक की कटिंग करेंगे। देखिए सबसे पहले हमें बाहर वाली लाइन को कट करना है और उसके बाद जो नेक का शेप हमने दिया है उसे कट करना है और प्लैकेट को कट करना है। किसी भी साइज़ के लिए आप ये सेम नेक डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपको सिर्फ नेक का साइज़ ध्यान देना होगा, बाकी जो पूरा मेथड है वो सेम रहेगा। ऐसे ही इजी और ट्रेंडी नेक डिज़ाइंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। अब देखिए ये योक की कटिंग मैंने कर ली है। अब इसको हम जो मेन कुर्ती वाला फैब्रिक है उसके ऊपर ही पेस्ट करना है। पूरे योक में हाफ इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा छोड़ना है बाहर की तरफ से। अब देखिए यहाँ पर मैंने बॉटम वाला फैब्रिक लिया है, उसको हम पैटर्न में यूज़ करेंगे। तो इसकी जो विड्थ है वो मैंने 2.5 तक ली है और इसकी इस पट्टी की जो लेंथ है इस तरीके से योक के हिसाब से लेनी है। ये बॉटम वाले फैब्रिक को मैंने यूज़ किया है। अब इसके एक साइड यहाँ कलर को मैचिंग करते हुए मैंने वाइट लेस यूज़ की है। तो आपको भी अपने ड्रेस के हिसाब से ही कलर चूज़ करना है लेस का। अब देखिए इसको एक साइड हम लगाएंगे। लेस का जो फेस है वो मैंने अंदर की तरफ रखा है और लेस को भी उल्टा रखा है। अब देखिए इस तरीके से पूरे में किनारी पर स्टिच लगाएंगे और योक के हिसाब से जितनी भी हमने पट्टी की लेंथ ली है पूरे में हमें ये लेस लगा देनी है। और इसी टाइप के सूट अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं, बेस्ट क्वालिटी के सूट आप अगर पसंद करते हैं तो rrfashionpoint.com ज़रूर एक्सप्लोर करें। अब देखिए यहाँ पर हमने ये लेस लगा दी है। अब इस पट्टी पर हम अंदर की तरफ से पेस्टिंग पेपर लगा देंगे और उसके बाद दोनों तरफ इसे फोल्ड कर लेंगे। अब हमें कुर्ती का फ्रंट पैनल लेना है। फ्रंट पैनल को हमें उल्टा रखना है। उल्टे साइड में यहाँ योक को हम सेंटर में बिल्कुल सेट करेंगे। देखिए ये शोल्डर का सेंटर है और ये नेक का सेंटर है, दोनों को मैच करें। इस प्लैकेट को भी सेंटर में प्रॉपर सेट करें और उसके बाद स्टिच लगाएं। यहाँ योक को आपको प्रॉपर सेट करना है। अब यहाँ योक पर आप पिन भी लगा सकते हैं। पिन लगाने के बाद अब हम देखिए यहाँ अंदर की तरफ से स्टिच लगाएंगे। पहले हमें इस नेक पर स्टिच लगानी है, उसके बाद आगे की तरफ हम ये वी स्लिट और प्लैकेट लेंगे और देखिए यहाँ बिल्कुल पास में स्टिच लगाएं पेस्टिंग पेपर के और जो बीच में फैब्रिक दिख रहा है वो बिल्कुल कम साइज़ का रखें, बहुत ज़्यादा गैप यहाँ पर ना दें। और देखिए यहाँ प्लैकेट की लेंथ भी हमने पॉइंट शेप में दी थी तो उसी तरीके से स्टिच लगानी है।
अब आगे की तरफ लें और यहाँ नेक पर स्टिच लगाकर और बाहर की तरफ आ जाएं। पूरे नेक पर हमने स्टिच लगा दी है। अब अंदर की तरफ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमें कट कर लेना है। यहाँ इस प्लेकेट पर बहुत ही ध्यान से कट लगाएं क्योंकि यहाँ फैब्रिक बहुत ही, तो प्लेकेट के दोनों तरफ फैब्रिक इक्वल आना चाहिए। यहाँ से भी एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लें। प्लेकेट की लेंथ पर भी बिल्कुल एंड तक कट लगाएं और ये ध्यान रखें कि स्टिच कट नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ दोनों साइड नेक पर जो कोने हैं वहाँ भी हमें छोटे कट लगा देने हैं और उसके बाद इस योक को पूरा हमें आगे की तरफ घुमाना है। जो भी पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से बाहर निकालें और आगे की तरफ योक लेके एक बार इसे आयरन कर लें। देखिए इस तरीके से नेक हमने ये योक पूरा रेडी कर लिया है। अब वी स्लिट के बाद हमें इस प्लेकेट को बंद करना है। तो हमने ये पट्टी ली है, फोल्ड करके ऊपर की तरफ से भी फोल्ड किया है। अब पहले देखिए यहाँ हम किनारी पर नेक पर स्टिच लगाएंगे, उसके बाद हमें प्लेकेट की तरफ आना है। तो बिल्कुल ध्यान से यहाँ किनारी पर स्टिच लगाएं इस ग्लास शेप पर और उसके बाद आगे की तरफ वी स्लिट तक, जहाँ तक नेक की लेंथ है उसके बाद जो प्लेकेट है उसे हमें बंद करना है। तो देखिए इस प्लेकेट के नीचे की तरफ हम ये पट्टी रखेंगे। इस पट्टी को बिल्कुल प्रॉपर सेट करें और स्टिच लगाएं। हाफ साइड इस तरीके से स्टिच लगाने के बाद अब जब हम दूसरी साइड घुमाएंगे और उसके बाद प्लेकेट पर स्टिच लगाएंगे तो उसके अंदर हमें यहाँ प्लेकेट के नीचे की तरफ हमें यहाँ लूप्स को इंसर्ट करना है। तो लूप्स हमने ये पतली डोरी में से कट कर रखे हैं। पोटली बटन्स भी लगा सकते हैं, लूप्स और बटन्स भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको जो पसंद हो वो इस प्लेकेट के अंदर आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लूप्स लगाएंगे। अब देखिए लूप्स या पोटली बटन्स आप जो भी लगा रहे हैं, आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि उनका जो बीच का गैप है वो एकदम प्रॉपर रहना चाहिए और जो लूप्स का साइज़ है वो भी बिल्कुल एकदम प्रॉपर रहना चाहिए। लूप्स आपको बटन्स के हिसाब से लगाने हैं, जो भी आप बटन का साइज़ ले रहे हैं उसके हिसाब से लूप लगाना है। आप देखिए यहाँ प्लेकेट की लेंथ पर मैंने ये लूप्स लगा दिए हैं और प्लेकेट को भी पूरा बंद कर लिया है। लूप्स लगाने के बाद प्लेकेट पर मैंने जैसे डबल स्टिच लगाई है वैसे डबल स्टिच लगाएं और उसके बाद आगे की तरफ कंटिन्यू रखकर इस तरीके से नेक को फिनिश करें। नेक पूरा हमने रेडी कर लिया है। अब हमें सिर्फ बाहर की तरफ से इस योक को फिनिश करना है। अब इस योक को फिनिश करने के लिए हमने ये पट्टी रेडी की थी। देखिए इस तरीके से मैंने इसे फोल्ड करके आयरन कर लिया है। अंदर की तरफ से मैंने 1 इंच वाइड पेस्टिंग पेपर लगा दिया है। तो इस तरीके से इसमें अच्छी फिनिशिंग आ गई है। अब हम इस योक को कवर करेंगे इस पट्टी के साथ और पूरा योक जो 1/2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था वो पूरा इस स्टिच में दबाना है। देखिए जो लेस वाला हिस्सा है वो बाहर की तरफ रखें, इस तरीके से पॉइंट बनाएं। देखिए जैसे मैंने दिखाया है इस तरीके से इस पट्टी में हमें पॉइंट देना है। अब हम आगे की तरफ लेंगे। अब देखिए जहाँ पर पॉइंट बन रहा है वहाँ पर हमें डबल स्टिच घुमानी है। देखिए बिल्कुल एंड तक पॉइंट तक स्टिच को ले लें और फिर से घुमाकर बाहर की तरफ आए। अब फिर से हम इस स्टिच को कंटिन्यू रखेंगे। अब यहाँ दूसरी साइड भी हमें सेम इसी तरीके से पॉइंट देना है और स्टिच को कंटिन्यू रखना है। अब देखिए यहाँ पॉइंट पर आप ये जो डबल स्टिच मैंने पहले बताई वो अभी भी लगा सकते हैं या जो हम दूसरी स्टिच लगाएंगे उसके साथ भी लगा सकते हैं। अब ये एक स्टिच हमने लगा दी है। अगर ये पट्टी एक्स्ट्रा है तो उसे कट कर लें। अब देखिए दूसरी साइड जो लेस वाला हिस्सा है वहाँ लेस को हमने पहले ही फोल्ड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर सिर्फ स्टिच लगाएंगे। यहाँ इस पॉइंट पर मैंने डबल स्टिच लगा दी थी तो अब हमें कंटिन्यू रखना है। अब देखिए ये जो सामने वाले पॉइंट है यहाँ पर डबल स्टिच नहीं लगाए तो अब हम यहाँ पर डबल स्टिच लगाएंगे। तो इस तरीके से आपको
किसी भी एक साइड से इस पॉइंट को डबल स्टिच लगाना है, मगर डबल स्टिच लगाना कंपलसरी है। अब स्टिच को कंटिन्यू रखें और योक को भी कंप्लीट करें। नेक डिज़ाइन पूरा कंप्लीट हो चुका है। लूप्स के सामने मैं बीड्स लगाऊंगी, आप बटन्स भी लगा सकते हैं। आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।